तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम इसके प्रीवियस लेक्चर में हुए हैं, तो उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है। अगेन सिंगल डिनोमिनेटर है तुम्हारा रूट का, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तुम्हारा सिंगल डिनोमिनेटर है। और रूल ये है कि अगर सिंगल डिनोमिनेटर रहता है तो वो न्यूमरेटर को सेपरेट करता है। तो पहले न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स को अगर कॉस एक्स को हमने अलग निकाल दिए, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड करेगा, माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सिंगल डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिए। ओके, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर मिडल में माइनस है तो थोड़ा सोच समझ के कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये पहला वाला टर्म जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था, तो इसको कंसीडर करेंगे साइन अल्फा और इसको कंसीडर करेंगे कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये कंसीडर कर। अब कंसीडर करने के बाद अगर दोनों का वैल्यू अगर हमने दोनों का स्क्वायर करके, स्क्वायर और एडिशन करके अगर 1 आता है तो तुम्हारा वैल्यू भी बराबर कंसीडरेबल है। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे ये अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा है तो ये कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर में ये स्क्वायर, अब नीचे में रूट नहीं रहेगा क्योंकि रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोल दिया मैंने, ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है, न्यूमरेटर में रूट नहीं है इसलिए न्यूमरेटर में रहेगा ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे रूट के अंदर में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। इसी टाइप यहाँ भी होगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर और रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो न्यूमरेटर में हुआ बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट कैंसल, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर जब इक्वल रहता है तो उसको 1 टाइम लिखना पड़ता है। क्या बताया मैंने, जब दोनों का डिनोमिनेटर यानी कहाँ भी अगर दोनों के मिडल में प्लस है या माइनस है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसको 1 टाइम लिखना पड़ता है। तो इसको 1 टाइम लिखेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को कैंसिल कर दो तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमने वेरीफाई कर दिए तो इसका वैल्यू 1 है, यानी ये हमारी वैल्यू बराबर है। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने tan अल्फा का वैल्यू निकाला था, tan अल्फा नहीं निकालेंगे तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि tan अल्फा से हमें अल्फा ही मिलने वाला है, तो नहीं निकाला तो भी कुछ नहीं होता। अब ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स। ओके, ये इसका वैल्यू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे बाद में क्या है माइनस
बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। ओके, अब फार्मूला कौन सा बनेगा? अब ये मिडल में माइनस है, ये मिडल में क्या है तुम्हारा माइनस, तो यही से चले जाओ, इसको कंसिडर कर दो ये और इसको कंसिडर कर दो बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पहले वाले लेक्चर में हम इधर से आए थे, वो मिडल में प्लस था इसलिए, वो वाले लेक्चर में हम सामने से भी चले जा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कौन सा फार्मूला आता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी, ये माइनस बी, ये यानी अल्फा और बी यानी एक्स। अब कॉस इनवर्स साइन ऐसा कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पे फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉस इनवर्स साइन एक्स इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो इसको लिखना पड़ता है कॉस इनवर्स, नीचे में लिख देते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स साइन एक्स रहता है तो इसको लिखना पड़ता है कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ऐसे वाले प्रॉब्लम पहले हुए हैं। तो फिर इसको देखो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, साइन रिप्लेस हो रहा है कॉस में, कॉस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस, और यहाँ पे x यानी कौन है अल्फा माइनस एक्स। ओके, साइन रिप्लेस हुआ कॉस से, और यहाँ पे लिखना है पाई बाय 2 माइनस x यानी कौन, यहाँ पे कौन है x अल्फा माइनस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस अल्फा प्लस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, यहाँ पे d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस d बाय dx ऑफ अल्फा प्लस d बाय dx ऑफ x। पाई बाय 2 कांस्टेंट 0, अल्फा कांस्टेंट 0, तो ओनली इसका डेरिवेटिव मिलेगा, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये उसकी आंसर। फिर अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंगल डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को सेपरेट करेगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या बताया मैंने सिंगल डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को सेपरेट कर रहा है, यानी 3 कॉस 3x बाय 5 माइनस 4 साइन 3x बाय 5, सेपरेट कर दिए। फिर यहाँ पे अलग डायरेक्ट कर सकते थे हम, एक स्टेप इंक्रीज हो रही है, तो अब लिखना पड़ेगा 3/5 इंटू कॉस 3x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 4/5, साइन 3x को साइड में कर दो, साइन 3x, इतना हो गया। अब कंसीडर कर दो, अब कंसीडर कर दो इसको साइन अल्फा और इसको कॉस अल्फा, उसी टाइप सॉल्व करना है। लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इनका एडिशन करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, यहाँ पे होल स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये होता है 9/25, ये होता है 16/25। दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो ये वन टाइम लिखेंगे,
यहाँ पे 9 + 16 ये होता है 25/25। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हुआ 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 25 कैंसल। ओके, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 इंटू कॉस 3x, ये वाला प्रॉब्लम है, -4/5 साइन 3x। ओके, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, 3/5 का वैल्यू है साइन अल्फा इंटू कॉस 3x माइनस 4/5 इसका वैल्यू है कॉस अल्फा, तो यहां पे कॉस अल्फा इंटू साइन 3x। आ जाओ फार्मूले में। अभी ये हुआ ये साइन ये, और ये हुआ b, ये अल्फा ये है तो यहां भी ये है, और ये 3x यहां पे b है। तो फार्मूला कौन सा हुआ? वही फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे याज इट इज, यहाँ पे साइन ये म्हणजे अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी, ये माइनस बी, बी यानी 3x। ओके, अगेन कॉस इनवर्स साइन ये कैंसल नहीं होता, तो साइन को कॉस में रिप्लेस करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, साइन को रिप्लेस कर दो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने रिप्लेस किए। तो यहाँ पे रहेगा कॉस, और यहाँ पे क्या रहेगा π/2 माइनस अल्फा माइनस 3x। तुम साइड में फार्मूला ऐसा लिख सकते हो जैसा कि पहले लिखा था, कॉस इनवर्स साइन x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस x। ओके, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हुआ, π/2 माइनस अल्फा माइनस 3x, y इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 3x। अब करेंगे डिफरेंशिएट, लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ अल्फा प्लस d/dx ऑफ 3x। π/2 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, अल्फा कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, और 3x का डेरिवेटिव 3। 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। जती रहेंगी बहारें। अब देखो यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम में कोसेक इनवर्स 1/x है, तो इसका पहले रेसिप्रोकल निकाल देते हैं हम। यह है तुम्हारा कोसेक इनवर्स x, और क्या है कोसेक इनवर्स 1/x है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 1/x ऐसा कंसीडर कर दो तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। तो पहले इसका रेसिप्रोकल निकाल देते भाई। ये यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स x, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 साइन 2 टू द पावर x माइनस 8 कॉस 2 टू द पावर x। ओके, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा 10। अगेन वही बात यानी कौन सी, सिंगल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेपरेट करेगा। सेपरेट कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6/10 साइड में लिख दो साइन 2 टू द पावर x माइनस
ये होता है 8/10, यहाँ पे लिख दो cos 2 to the power x। ये तुम्हारा रहेगा इक्वेशन फर्स्ट, ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। अब ये वाले प्रॉब्लम में बारीकी से देखो, अगर ये 6/10 को अगर हमने साइन अल्फा कंसिडर किए, यानी प्रीवियस प्रॉब्लम टाइप, जैसा पहला टर्म है तो साइन अल्फा, दूसरा टर्म है तो कॉस अल्फा, और ये जो 8/10 इसको अगर हमने कॉस अल्फा कंसिडर किए, तो बताओ ये क्या बनता है रे? फिर ये बनता है साइन अल्फा इंटू साइन 2 to the power x, और ये क्या बनता है? ये 8/10 यानी क्या हुआ रे? कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 to the power x, ऐसा बनता है। अगर ये पहला टर्म साइन, हाँ हर प्रॉब्लम में हमने पहला टर्म साइन अल्फा लिए। अब लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम में थोड़ा ऑप्शन रहता है, यानी अलग गुंजाइश रहती है उसकी। अब देखो यानी कैसा, यहाँ पे साइन अल्फा तुमने कंसिडर किए तो लिखा हमने साइन अल्फा, तो फिर ये ऐसा बनता है साइन ए इंटू साइन बी, और ये बनता है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो फार्मूला ऐसा नहीं रहता, फार्मूला नहीं रहता ऐसा। फार्मूला कैसा रहता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, ये अगर यहाँ पे अगर प्लस रहता तो ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेते, ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेते और फार्मूला बनाते कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस और माइनस। अब यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस है, तो एक को क्या करना पड़ेगा? माइनस को कॉमन निकाल दो, फिर माइनस का फार्मूला माइनस कॉस थीटा क्या होता है ये हमें पता नहीं, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे जब ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा प्रॉब्लम, इसका वैल्यू साइन अल्फा साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा फार्मूला नहीं है। यहाँ पे प्लस रहता तो कोई बात नहीं, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, तो फिर क्या करेंगे? अभी फिर क्या करेंगे? तो इसको साइन अल्फा कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये काम करेंगे, ये साइन 2 to the power x इधर रहेगा, ये साइन 2 to the power x ऐसा रहेगा इधर, और 6/10 सेकेंड टर्म में रहेगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, इसको साइन अल्फा कंसिडर नहीं करेंगे तो कॉस अल्फा कंसिडर करेंगे, तो ये होता है, फिर ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। देखो क्या बोला मैंने, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। थोड़ा अजब प्रॉब्लम है ये, अजब प्रॉब्लम है, अजब स्टूडेंट के लिए अजब प्रॉब्लम है, कभी कभी अजब प्रॉब्लम रहता है। क्या बोला मैंने? इसको साइन अल्फा कंसिडर नहीं करना है, कॉस अल्फा कंसिडर कर दो, कॉस अल्फा कंसिडर कर दो, ओके। तो लेट, लेकिन वैल्यू आपको वो नहीं मिलेगी। लेट 6/10 इज इक्वल टू कॉस अल्फा और 8/10 इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसको कॉस और इसको साइन ऐसा कर दो अभी, क्योंकि इसको साइन कंसिडर करने से साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी ऐसा फार्मूला नहीं है, इसलिए रिप्लेस कर दो इसको साइन नहीं तो ये वाला कॉस अल्फा, ये वाला साइन अल्फा। लेकिन फार्मूले में तो तुमको वैल्यू वही मिलने वाली है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा का वैल्यू क्या है? 8/10 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है? 6/10 इसका होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 100, दोनों का डिनोमिनेटर सिंगल है यानी इक्वल है तो वन टाइम लिखेंगे, और ऊपर में एडिशन 64 प्लस 36/100, तो दोनों का एडिशन 100/100 इज इक्वल टू 1 आया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से सॉल्व कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6/10, 6/10 क्या है? कॉस अल्फा, तो यहां पे लिख दो कॉस अल्फा इंटू यहां पे क्या है? साइन 2 to the power x, यहां पे क्या है? माइनस 8/10 किसका वैल्यू है? साइन अल्फा, तो यहां पे लिख दो साइन अल्फा इंटू यहां पे क्या है? कॉस 2 to the power x,
ओके, अब ये फार्मूले में आया। फार्मूले में कौन से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फार्मूला नहीं है। फार्मूला कैसा है, साइन ए यानी ये बनेगा ये और ये बनेगा बी, 2 टू द पावर एक्स, ये और ये बी रहेगा। सीधा कर दो इसको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले लिख दो साइन 2 टू द पावर एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस, ओके। बाद में लिख दो इधर से ये वाला, ये है ना, ये एंगल, ये एंगल, तो यहाँ पे लिख दो कॉस 2 टू द पावर एक्स इंटू साइन अल्फा। आ गया फार्मूले में, वही है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वही आ गया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी म्हणजे अल्फा, साइन इनवर्स साइन कैंसल, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस अल्फा। यहाँ पे कर दो डिफ्रेंशिएट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स 2 टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, तो फार्मूला 2 टू द पावर x का फार्मूला, यह कौन से फार्मूले, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये क्या होता है a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a, यानी ये होता है 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, ये तुम्हारी आंसर। इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, ये तुम्हारी आंसर, लिख दो। जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो। देखो अब ये वाले प्रॉब्लम में वही सिंगल डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को सेपरेट कर रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाला प्रॉब्लम ध्यान से देखना बराबर, हाँ। सिंगल डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर को सेपरेट करेगा, सेपरेट कर रहा है, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये अलग निकाल दो 1 बाय रूट 2, और यहाँ पे लिख दो कॉस रूट एक्स, इसको अलग निकाल दो 1 बाय रूट 2, और यहाँ पे लिख दो साइन रूट एक्स, ओके। अब ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ भी 1 बाय रूट 2, यहाँ भी 1 बाय रूट 2, देखो तुम्हारे माइंड में क्या खुरापत है, तुम्हारे माइंड में खुरापत क्या है इसके बारे में, इसको बोलेंगे ये 1 बाय रूट 2, इसको बोलेंगे साइन अल्फा, और यही 1 बाय रूट 2 इसको बोलेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का भी वैल्यू 1 बाय रूट 2, साइन अल्फा का भी वैल्यू 1 बाय रूट 2, कैसा कैसा, ये नहीं हो सकता। अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, ये 1 बाय रूट 2, ये 1 बाय रूट 2, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऐसा पुट नहीं करेंगे। देखो इस प्रॉब्लम में वेरिएशन कैसा है, ये 1 बाय रूट 2 एक वैल्यू है साइन पाई बाय 4 का, वही 1 बाय रूट 2 वैल्यू है कॉस पाई बाय 4 का, ऐसा है। यहाँ पे जाएंगे अभी, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है तो ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। अभी साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं बनेगा, ये आओ जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, देखो अभी क्या बताया मैंने, साइन अल्फा और इसको कॉस अल्फा, या इसको कॉस अल्फा साइन अल्फा ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है। तो अब तुम बोलोगे कि साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों का वैल्यू एक ही है, तो कहाँ पे लगाएंगे साइन पाई बाय 4, कहीं भी लगा दो चलता है। यहाँ पे कॉस है
तो यहाँ पे साइन लगा दो, नहीं तो कॉस ही लगा दो। कॉस लगाएंगे तो फार्मूला कौन सा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे साइन लगाएंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, कोई भी फार्मूला चलता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे बट 1/√2 इज इक्वल टू साइन π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन π/4 ये इंटू कॉस √x या GT प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस π/4 इंटू साइन √x, ऐसा लिखेंगे। ये हुआ। अब बोलेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हुआ तुम्हारा ये और ये हुआ तुम्हारा बी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये म्हणजे कोण π/4 प्लस बी म्हणजे कोण √x, साइन साइन कैंसल, y इज इक्वल टू π/4 प्लस √x। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्यार से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, यहाँ भी dy/dx और यहाँ भी dy/dx, dy/dx ऑफ π/4 प्लस dy/dx ऑफ √x। π/4 ये तुम्हारा कांस्टेंट, तो ये 0, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, तो ये आंसर हो गई तुम्हारी 1/2 √x। जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो, प्यार से लिख दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कंजूसी मत करो। अब देखो यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को हमने सेपरेट कर दिए, √3/2 अलग कर दिए, cos x अलग कर दिए, sin x अलग कर दिए। sin x का यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था तो यहाँ पे लिख दिए 1/2। अब ये नहीं बोलना इसको साइन अल्फा कंसीडर करेंगे और इसको कॉस अल्फा कंसीडर करेंगे, ये नहीं बोलना क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है। तो √3/2 ये साइन 60 की वैल्यू है, यानी साइन π/3। ओके, ये भी है, ये कॉस में भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बट साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। साइन 60 का वैल्यू है √3/2, साइन 60 का। और वहां पे चले जाओ, ये किसका वैल्यू है, cos π/3 1/2, cos 60 का वैल्यू है 1/2, ये साइन 60 का वैल्यू है √3/2। ओके, तो फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 यानी साइन π/3 इंटू कॉस x माइनस 1/2 यानी कॉस π/3 और यहां पे इंटू साइन x। हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है इसलिए वहां पे साइन अल्फा कॉस अल्फा कंसीडर नाही करेंगे, असं साइडला लिहून ठेवायचा। ह्या ट्रिग्नोमेट्रीच्या व्हॅल्यू आहेत म्हणून साइन अल्फा आणि कॉस अल्फा कन्सिडर केले नाही, त्याच्या वरच्या प्रॉब्लेममध्ये असा लिहून ठेवायचा नोटमध्ये। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, साइन लिखेंगे ये यानी क्या लिखेंगे π/3 और माइनस बी यानी क्या लिखेंगे ये x। कॉस इनवर्स साइन कैंसल नहीं होता, इसके पहले भी बताया था।
तो यहाँ पे साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस और यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे π/3 माइनस x। पहले वाले इसके पहले वाले लेक्चर में हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। कॉस इनवर्स साइन कैंसिल नहीं होता तो हमने कर दिए कॉस इनवर्स कॉस और यहाँ पे लिखना है π/2 माइनस। अब कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, y इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3 माइनस x। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये नई बात है तुम्हारे लिए। y इज इक्वल टू ये π/2 याज इट इज माइनस π/3, ये माइनस माइनस प्लस, कितनी बड़ी बात हुई। अब यहाँ पे बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कंप्लीट लिख दो। y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। तो ये आंसर हो गई dy/dx इज इक्वल टू 1। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सभी कर दो, कंजूसी मत करो।